जय श्री बालाजी। 6 जून सुबह 9:27 पर बुध मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मिथुन राशि में बृहस्पति देव पहले से गोचर कर रहे हैं, तो बृहस्पति और बुध दोनों मिथुन राशि में गोचर करेंगे, इनकी युति रहेगी और राहु की इनके ऊपर दृष्टि रहेगी। मिथुन लग्न के बुध आपके लग्न के लिए क्या फल करने वाले हैं, क्या सावधानियां बरतनी है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, मैं राकेश वशिष्ठ बताऊंगा आपको। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बुध मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए बुध तृतीय और छठे भाव के स्वामी होते हैं और तृतीय भाव में ही गोचर करेंगे। तृतीय भाव हमारे पराक्रम का, हमारी मेहनत का, हमारे छोटे भाई बहनों का, दोस्त पड़ोसियों का, दोस्तों मित्रों का, और जो भी लेखन कला में है, कोई कहानी लिख रहे हैं, कोई पुस्तक लिख रहे हैं, किसी भी तरह का रिटर्न वर्क वो कर रहे हों, उस रिटर्न वर्क में सफलता की संभावनाएं बनी हुई है। उनका ये कार्य पूरा हो सकता है। छोटे छोटे विघ्न बाधाएं आएंगी, लेकिन ये कार्य पूर्ण हो सकता है। और जो भी कोई अपनी बुक पब्लिश करवाना चाहते हो, तो इस समय उसके पब्लिश होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, तो आप अपनी बुक भी यहाँ पर पब्लिश करवा सकते हो। दोस्तों मित्रों के साथ, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच में से आपको ये रहेगा, इस बात की आपको वहम रहेगा या भ्रम रहेगा कि मेरा पूर्ण सहयोग नहीं कर रहे, मेरी बात को इग्नोर कर रहे हैं। ये छोटी मोटी बात है, इसको आपको इग्नोर करना है और अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त करना है। तृतीय भाव से वो नवम दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे। भाग्य भाव का स्वामी साथ में बैठा हुआ है और ये भाग्य को बढ़ोतरी करने में सहायता करेंगे। भाग्य खुल के आपका साथ देगा, धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। छोटी कन्याओं के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेता रहिए। साबुत मूंग की दाल भिगो के रख दीजिए, सुबह पक्षियों को डाल दीजिए। कभी कभार फटकड़ी से दांत साफ कर लीजिए, बुध अति उत्तम रहेंगे। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। तो वृषभ लग्न के लिए बुध द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में ही गोचर करेंगे। बोल बानी में दिमाग का इस्तेमाल, बुद्धि का इस्तेमाल आप करने वाले हैं। आपकी वाणी पहले से मधुर रहने वाली है, लेकिन ये जो राहु की दृष्टि है, अचानक कुछ ना कुछ आपसे ऐसा गलत बुलवा देगी जिससे आपको कुछ परेशानी हो सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। शेष कोई यहाँ पर आपकी वाणी के ऊपर अशुभ प्रभाव नहीं आने वाला। आप धन भी संचित कर पाएंगे, अपने घर परिवार का सुख भी यहाँ पर आप पूर्ण ले पाएंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी बुध का यह गोचर बेहतरीन रहने वाला है। पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगा रहेगा और जो भी आप पढ़ेंगे लिखेंगे उसकी अच्छी आउटपुट यहाँ पर आने वाली है। संतान पक्ष के लिए भी ये समय उत्तम है।
जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते हैं तो उनको संतान प्राप्ति की संभावनाएं यहाँ पर बन सकती हैं। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है। जिनकी संतान बड़ी है उनकी संतान कहने में रहेगी, आज्ञाकारी रहेगी। केसर का तिलक करिएगा, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। तो मिथुन लग्न के लिए बुध लगन के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्थ भाव के भी स्वामी होते हैं और लगन में ही गोचर करेंगे। सेहत तंदुरुस्ती आपकी बनी रहेगी, लेकिन राहु की दृष्टि कहीं ना कहीं कुछ वहम भरम नेगेटिविटी आपके अंदर लाने का प्रयास करेगी। तो बृहस्पति की सहायता यहाँ पे लेते रहिएगा। धर्म कर्म के कार्यों से पीछे मत हटिएगा। अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव का कुछ न कुछ पाठ करते रहिएगा। घर परिवार का सुख, माता श्री का सुख आपको पूर्ण मिलने वाला है। भूमि भवन वाहन का सुख, कोई भी आप प्लॉट लेना चाहते थे, घर लेना चाहते थे, कोई वाहन खरीदना चाहते थे, जो समय आदि उत्तम है। बस कांच के बर्तन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। बस शेष अपने गुरुजनों का, अपने इष्ट देव का पाठ आप करते रहिए। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए बुध द्वादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ तृतीय भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वादश भाव में गोचर करेंगे। खर्चों में अनायास बढ़ोतरी हो जाएगी। दोनों तरह के खर्चे होंगे, कुछ शुभ खर्चे भी होंगे, कुछ अच्छे खर्चे भी होंगे। और अच्छे खर्चे होते हैं कि हमने किसी बच्चे का जन्मदिन बड़ा धूमधाम से मना लिया, कोई मैरिज एनिवर्सरी धूमधाम से मना ली, कुछ सत्संग करवा लिया, कोई कीर्तन करा लिया, कोई तीर्थ यात्रा पे चले गए। और अननेसेसरी खर्चे होते हैं कि बस जो खर्चा हमने सोचा नहीं था वो भी खर्चा आन पड़े। तो ये दोनों तरह के खर्चे जहां पर होने वाले हैं। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे यहाँ पर नजर नहीं आते हैं। आपसी तालमेल में कमी रहने वाली है। पड़ोसी और दोस्तों मित्रों के साथ भी कुछ न कुछ कमी यहाँ पे रहने वाली है। बहुत ज्यादा उनके ऊपर निर्भर नहीं रहिएगा। घर की छत के ऊपर से बांस बैंत ऐसी तरह की कुछ भी वस्तुएं पड़ी हों वो उठवा दीजिएगा। खाली घड़ा चलते पानी में जल प्रवाह करिएगा तो बुध अपना अशुभ प्रभाव नहीं देंगे। चलिए बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए बुध द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं और एकादश भाव में गोचर करेंगे। दो लाभ भावों का स्वामी, दो धन भावों का स्वामी बुध और लाभ भाव। जब भी द्वितीय और एकादश भाव में संबंध बनता है तो धन आगमन के साधन बन जाते हैं। द्वितीय भाव हमारे धन संचित धन से संबंधित है, हमारे परिवार से संबंधित है, हमारी बोलबानी से संबंधित है। तो घर परिवार का सुख जहां पर आपको पूर्ण मिलने वाला है, आप अपने सेविंग भी कर पाएंगे और अपनी बोलबानी को बहुत अच्छा यहाँ पर आप रखने वाले हैं। आपकी बोलबानी मधुर रखने वाली है। लाभ की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। आय के नए नए साधन जहाँ पर पैदा होने वाले हैं। बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको मिलने वाला है। लेकिन राहु की दृष्टि है, ब्लाइंड फेथ जहाँ पर बहुत सोच समझ के करना है। आपकी जायज इच्छाएं भी यहाँ पर पूर्ण होने वाली है। धन की तरफ से कोई परेशानी यहां पर नजर नहीं आने वाली है। बल्ले बल्ले हो जाएगी। केसर का तिलक लगाते रहिएगा, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए बुध लगन के स्वामी होने के साथ साथ दसम भाव के भी स्वामी होते हैं और दसम भाव में ही गोचर करेंगे। सेहत तंदुरुस्ती पहले से बेहतर रहने वाली है। सेहत में कोई भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है।
कारोबार की दृष्टि से, जॉब की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से ये बुध का गोचर बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आप अपने व्यापार को बढ़ाने में लगे रहेंगे। आप अपनी जॉब में भी बहुत अच्छा कार्य कर पाएंगे, जिससे आपको जो शाबाश होती है वो मिलने की संभावनाएं हैं। लेकिन राहु की दृष्टि है, लापरवाही जहां पर नहीं चलने वाली है। कोई ना कोई आपकी लेग पुलिंग कर सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अपने आप को पंक्चुअल रखिएगा, समय पे जाइए, समय पे आइए, अपना कार्य पूर्ण करिए। अगर आप नई जॉब की तलाश कर रहे थे या अपने व्यापार में कुछ ना कुछ नया ऐड करने के बारे में सोच रहे थे, तो जैसे समय अति उत्तम है। आप वहाँ पे कुछ ना कुछ नया ऐड भी कर सकते हैं, नई जॉब की तलाश भी कर सकते हैं, वो भी आपको मिल सकती है। तो बुध का गोचर जहाँ पे बहुत बढ़िया रहने वाला है। चलिए बात करते हैं तुला लग्न। तुला लग्न के लिए बुध नवम भाव के स्वामी होने के साथ साथ द्वादश भाव के भी स्वामी होते हैं और नवम भाव में गोचर करें। भाग्य आपका खुलकर साथ देने वाला है। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। आप अपने इष्ट देव गुरुदेव का कुछ भी पाठ हो करते रहिएगा, आपका भाग्य चमकने वाला है। विदेश से संबंधित कोई सूचना आपको मिलने वाली है। कोई आपके डॉक्यूमेंट्स आने वाले थे, कोई आपने वीजा के लिए अप्लाई कर रखा था, तो उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। अब वीजा आएगा नहीं आएगा वो आपकी जन्म कुंडली पर आधारित है, लेकिन विदेश से संबंधित कोई ना कोई सूचना आपको यहाँ पर मिल सकती है। विदेश यात्रा भी हो जाए वो बड़ी बात नहीं। बस बुध के अच्छे प्रभाव के लिए आप केसर का तिलक करिए, हल्दी का तिलक करिएगा। मिट्टी के एक बर्तन में मशरूम डालकर किसी धर्म स्थान में दे दीजिएगा और अपने इष्ट देव और अपने गुरुदेव का पाठ जरूर करते रहिए। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के लिए बुध अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ साथ एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं और अष्टम भाव में गोचर करने वाले। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बहुत ज्यादा मधुर नहीं रहेंगे। कुछ ना कुछ उनके साथ वहम भरम की स्थिति उत्पन्न होगी। आपको लगेगा मेरा सहयोग नहीं कर रहे हैं। जायज इच्छाएं भी थोड़ा पूर्ण करने में आपको दिक्कत परेशानी होगी। अष्टम भाव में बुध किसी प्रकार का कोई थीसिस का कार्य हो, कोई आपने रिसर्च वर्क कर रहे हो, तो वहां पर आपको अचानक सफलता मिलने की संभावना है। शेष अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, तो जहां पे लाभ की संभावनाएं बनी हुई है। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए वो दसम भाव के स्वामी होने के साथ साथ सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में गोचर करें। वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया रहने वाला है। पति पत्नी संबंध पहले से बेहतर रहने वाले हैं। आपसी तालमेल बेहतरीन रहने वाला। सेहत तंदुरुस्ती आपके लाइफ पार्टनर में बहुत अच्छी रहने वाली है। लेकिन राहु की दृष्टि है, कोई ना कोई आपकी जे अच्छा तालमेल देखकर आपकी टांग खींचने की कोशिश करेगा, आपको वहम भरम की स्थिति उत्पन्न करेगा। इससे बचना है आपको। जो विवाह योग्य हैं, जिनके लिए लड़का या लड़की देखे जा रहे हैं, उनके रिश्ते की बात भी यहाँ पर चलने वाली है और रिश्ता तय होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। बात चलते चलते, रिश्ता तय होते होते कोई ना कोई वहम भरम की स्थिति उत्पन्न होगी। बस उसे जल्दी से जल्दी क्लियर करिएगा। शेष बहुत बढ़िया रहने वाला है। कहीं ना कहीं रिश्ता तय होने की संभावना है। चलिए बात करते हैं हम मकर लग्न की।
मकर लग्न के लिए बुध नवम भाव के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं और छठे भाव में गोचर करेंगे। भाग्य भाव का स्वामी छठे भाव में, तो भाग्य जहां पर खुलकर आपका साथ नहीं देने वाला, शत्रु पक्ष दबा रहेगा, कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिल सकती है। आपने कहीं को कंपटीशन दे रखा हो तो वहां पे सफलता मिल सकती है। शेष बुध का जो गोचर बहुत अच्छा यहाँ पे नहीं रहने वाला है। गाय को हरा चारा आप डालते रहिएगा ताकि भाग्य में आ रही रुकावटों को दूर किया जाए। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए बुध अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव संतान पक्ष का, पंचम भाव विद्यार्थी वर्ग का। संतान पक्ष यहाँ पे बहुत अच्छा रहने वाला है। संतान आपकी आज्ञाकारी रहेगी, कुछ न कुछ अच्छा कार्य करके दिखाएगी जिससे आपको प्रसन्नता होगी। लेकिन बहुत ज्यादा ढील, बहुत ज्यादा खुली छूट संतान को नहीं देनी है, क्योंकि राहु की दृष्टि है, कहीं भी संतान भटक सकती है। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी बुध का यह गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन होता रहेगा, लेकिन कभी कभार ये रूठे मनाने का सिलसिला भी चलेगा। विद्यार्थी वर्ग बहुत अच्छा यहाँ पे करने वाला है। जो भी वो पढ़ेंगे, जो भी वो याद करेंगे, एक लंबे समय के लिए याद रहेगा। उसकी अच्छी आउटपुट यहाँ पे निकल के आने वाली है। लेकिन ये राहु की दृष्टि, अगर आपने लापरवाही की तो फिर आप पीछे छूट जाए। लापरवाही का समय नहीं है, लापरवाही आपको नहीं करनी है। मां सरस्वती की आराधना करना, तो राहु की ये दृष्टि अपना अशुभ प्रभाव नहीं देगी। शेष गाय को हरा चारा डालिएगा, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न के लिए बुध सप्तम भाव के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्भाव के भी स्वामी होते हैं और चतुर्भाव में गोचर करेंगे। पति पत्नी संबंध पहले से बेहतर रहने वाले हैं। आपसी तालमेल आपका बना रहेगा। सेहत आपके लाइफ पार्टनर की पहले से बेहतर रहेगी। जो विवाह योग्य हैं, जिनके विवाह की बात चल रही थी, जिनके लिए रिश्ता देखा जा रहा था, उनके लिए अति उत्तम समय उनका रिश्ता तय होने की संभावनाएं हैं। कहीं न कहीं शादी रखे जाने की भी पूर्ण संभावनाएं बनी हुई हैं। चतुर्भाव का स्वामी होगा। चतुर्भाव में माता श्री के सेहत पहले से बेहतर रहने वाली है। भूमि भवन वाहन का सुख आपको मिलने वाला है। आपके प्लॉट खरीदना चाहते थे, घर खरीदना चाहते थे या कोई व्हीकल खरीदना चाहते थे, बस खरीद लीजिए। यही उत्तम समय है, उत्तम समय है भूमि भवन वाहन के लिए। घर परिवार का सुख जहां पे मिलने वाला है। आप अपने परिवार को पूर्ण समय दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था बुध का गोचर जो कि मिथुन राशि में होने जा रहा है, और क्या क्या फल करने वाला है इसी के ऊपर हमने चर्चा करी। मेष लगन से लेकर मीन लगन तक की। जो फ्रेंड पहली बार इस चैनल के ऊपर आए, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकॉन भी दबाएं, ताकि जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों मित्रों को चैनल के साथ जोड़िए। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश विशिष्ट को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।